ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर पे चल रहे थे और इसमें हम लोगों ने कितने कंप्लीट कर लिए लेक्चर? 13 कंप्लीट कर लिए। 13 कंप्लीट कर लिए और हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 14। एंड टुडे विल स्टार्ट बेंजल्डिहाइड। हाँ, नया कंपाउंड हेडिंग करिए बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट कंपाउंड बेंजल्डिहाइड। कितने कंपाउंड चैप्टर में हम लोग को करने थे? नेम करिए उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हम लोगों ने किया। और तेज बोलिए। फॉर्मल्डिहाइड पहला कंपाउंड नहीं था, एस्टल्डिहाइड। हाँ, खूब धीरे धीरे सोच के बोलिए, गलत ना होने पाए। एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, ये 3 कंप्लीट किए। एंड टुडे विल स्टार्टिंग बेंजल्डिहाइड। हम लोग बेंजल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कौन सा कंपाउंड आएगा? कंपाउंड का नाम बताना है देख करके। हाँ, मतलब घर से एक बार एसिटिक एसिड, बहुत अच्छा है। एसिटिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड, देन ना। देखिए यही तो करना है। आने के पहले कितना प्रिपेयर होके आते हैं आप, कितना तैयार होके क्लास में आते हैं, ठीक है? उसी से फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। कितना इंटेंस लव है आपका, है कि नहीं? तो वही डिपेंड करता है। खूब बढ़िया सा इन्वॉल्व होके आया करिए। कितना प्रिपेयर करके आते हैं ये हम लोग खोले क्लास 12th। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, देन हाँ बेंजल्डिहाइड हेडिंग कर लिया। C6H5CHO इज द फॉर्मूला बेंजल्डिहाइड। और एकदम नई इंफॉर्मेशन देखिए, जो एल्फेटिक में यूज नहीं करते, खाली एरोमेटिक में यूज करते हैं। देखिए क्या है वो, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, देन हाँ बेंजल्डिहाइड। ये देखिए बेंजल्डिहाइड, हाँ ये ओनली हाउ मेनी प्रिपरेशंस? ओनली 10 प्रिपरेशंस। बट प्रिपरेशन शुरू करने के पहले एक फिनोमेना देखिए। अगर हमने क्या किया, दिस फिनोमेना हैपेंस, इट अकर्स ओनली एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक में नहीं होता है। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड तो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में तो बेंजीन रहेगी, बेंजीन तो रहेगी ना। अगर हमने बेंजीन रिंग के अंदर कहीं कोई ब्रांचिंग कर दिया, कैसे करें? ब्रांचिंग करने के लिए क्या करें? कोई जैसे बेंजीन रिंग है और हमने क्या किया, उसी में कहीं भी कोई कार्बन लगा दिया, तो कार्बन लगाने के लिए हमको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना यहां से। अब अंदर कितने हाइड्रोजन हो गए? 5 हो गया। पहले 6 थे ना, CCH6 था, अब CCH5 हो गया। और हमने वहां से हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन लगा दिया, हमने CH3 लगा दिया। नाम क्या हो गया? टॉल्वीन हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, टॉल्वीन तो हमारे कोर्स में नहीं है। टॉल्वीन हमारे कोर्स में नहीं। टॉल्वीन इज द हाइड्रोकार्बन, वो 11th में आता है। 11th में भी कोर्स में नहीं होता है, कोर्स में नहीं होता है। लेकिन आपको देखिए, अगर टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बनेगा। टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, CH3 से हाइड्रोजन हटाया हमने, इसका नाम क्या है? बेंजिल। इट इज कॉल्ड बेंजिल। इसको कॉपी करते रहिए जरा। लिखिए, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम toluene, when we remove 1 hydrogen from toluene, we get BENZYL, benzyl. We get benzyl. We get benzyl. We get benzyl. Then copy this reaction, benzene ring, benzene ring, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, -H, तो C6 बेंजीन रिंग बना के CH2 लगा दीजिए और नाम लिखिए बेंजिल। बेंजिल बोल रहे या बेंजाइल, दोनों एक ही चीज होती है, स्पेलिंग सेम रहेगी, BNZYL। अच्छा, इसी से एक हाइड्रोजन हमने और हटा दिया, -H, TOLUENE, टॉल्वीन। एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए जरा,
तो क्या बन गया? हाँ ना ना, सब पहले लिखा चुके हैं, सब पहले लिखा चुके हैं। हो गया बेंजीन रिंग हैविंग CH। अच्छा, यहां पे एक बॉन्ड ऐसा लगा दिया जाए ना, क्यों? कुछ अटैच करेंगे ना। अभी कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट थी तो अब कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहां पे कितना? 2 बॉन्ड लगाइए, 2 सिंगल बॉन्ड लगा के छोड़िए, क्योंकि एक हाइड्रोजन और हटा दिया आपने। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? बेंजल, लिखिए नाम बेंजल, BNZAL, वो ZYL था, बेंजल, दिस इज कॉल्ड बेंजल। और एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए, एक ही बचा है बेचारे के पास, वो भी हटा दीजिए। कैसे लिखें? बेंजीन रिंग हैविंग C, बोलते रहिए भाई, C, और क्या लगा दें? 3 सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, 3 सिंगल बॉन्ड लगा दें। अब इसका नाम वही है जो अभी अबू ने बोला था, बेंजो। लिखिए BNZO, बेंजो, इट इज कॉल्ड बेंजो। इसमें से 2 हम लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हाँ, और बेंजिल, बेंजिल एंड बेंजल। उसमें से भी कौन ज्यादा यूज करते हैं? बेंजिल ज्यादा यूज करते हैं, बेंजिल। बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल क्वाइड, ऐसे चलता है। ठीक है, नीचे एग्जांपल लिखिए, वर्ड्स में लिखिए बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल BNZIL, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और फॉर्मूला बताइए, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बोलिए, CH2Cl, बेंजीन रिंग देन CH2Cl। आप लोग तेज नहीं बोल रहे हैं यार, आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलिए, एक्साइटेड होके बोलिए, है ना। इसी की हैबिट शुरू करिए। देखिए 12th के बाद कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बातें करेगा आपसे, इतने याद रखिएगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्योंकि इसके बाद तो अब आप टीचर को ढूंढ, अभी टीचर आपके पीछे परेशान है, अब आप टीचर को ढूंढोगे उसका जिंदगी में, क्योंकि जब तक कोई चीज रहती है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो टीचर को ढूंढना पड़ेगा आपको कि वो पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको तो 1 लाख सैलरी मिलनी है, आप कुछ कर थोड़ी नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी सीखना शुरू करिए बेटा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बी एक्साइटेड, बी हैप्पी। सबसे पहले एक्साइटेड रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि तभी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी जिंदगी में कौन करता है? जो अंदर से खुश रहता है, याद रखिएगा। इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन एनी फील्ड, फर्स्ट लर्न टू हाउ टू बी, नो, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ इन एनी फील्ड, तो फर्स्ट लर्न हाउ टू बी हैप्पी। कैसे खुश रहा जाए पहले ये सीखिए। क्योंकि जो लोग अंदर से, क्योंकि माइंड क्या होता है, when you are inspired, then what happens? Then your mind will attract abundance. Abundance किसको कहते हैं? हाँ, फिर से बोलिए, पंडाल, भंडार, हाँ भंडार कह सकते हैं। भंडार से भी बड़ा वर्ड है। अबंडेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बहुतायत। भंडार भी ठीक है, मतलब अब अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, यू अट्रैक्ट अबंडेंस। और लिमिट्स तो आप बनाते हैं, लिमिट्स केवल आप बनाते हैं, यहां लिमिट नहीं होती, लिमिट आप बनाते हैं कि बस इससे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, रिमेंबर, ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, और ये कहा जाता है कि इंप्रूव करने की कोई लिमिट होती नहीं, कोई लिमिट नहीं होती, बस अपने आप को और बेटर, है ना। तो एक छोटी सी स्टार्ट करिए, मतलब तेज बोलना शुरू करिए, एक्साइटेड जैसे हम बोल रहे हैं इसी पिच में बोलिए, तेजी से बोलिए। शुरू में आपको और लगेगा बोलने में, हमको भी लगता था पहले, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हैबिट हो जाती है। जो चीज करते रहिए, माइंड उसी का यूज्ड टू, तदाकार, बहुत अच्छा, उसी का यूज्ड टू हो जाता है, फिर आपको और नहीं लगेगा।
कोई है चाहिए ना, कोई नहीं, अकेले तभी तो उसी पीछे बोल रहे हैं ठीक है, एक भी है तभी उसी पीछे बोल रहे हैं, क्योंकि उसको लगा एंजॉय कर रहा है वो। जैसे हमको पढ़ाने में मजा आती है, आई लव टीचिंग, मेरे को मजा आती। इससे फर्क नहीं कि 50 बैठे 100 बैठे एक बैठा है, एक भी है बस मेरे लिए काफ़ी है, मैं चालू हो जाता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो इसको आप भी इंजॉय करिए। हम लगाया बेंजीन में CH2Cl लगा दिया, नाम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड हो गया। एक और लिखिए बेंजिल एल्कोहल, सब आगे भी इसी में यूज करेंगे। बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल कैसे लिखा जाए, फॉर्मूला बताइए। नहीं, बेंजीन रिंग बना करके, बेंजीन रिंग बोलिए, बेंजीन रिंग। हाँ, इसके अंदर क्या लगा दें, हाँ बहुत अच्छा, CH2OH लगा दिए, ये बेंजिल हो गया, इसी में OH लगा दिया तो बेंजिल एल्कोहल। इन दोनों को अभी हम लोग यूज करेंगे, इसी कंपाउंड यूज करेंगे, बेंजिल क्लोराइड को यूज करेंगे, बेंजिल एल्कोहल को यूज करेंगे। एक और कर लीजिए बेंजल क्लोराइड, लिखिए बेंजल क्लोराइड, BENZAL, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। अब शिष्य बताइए, फॉर्मूला बताइए। हाँ, पहले बेंजीन रिंग बनाइए, CH, देन Cl2, देन Cl2, CHCl2, बेंजल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ठीक है, ये तीनों, हाँ बोले, नहीं देखिए अभी हमने बेंजल का फॉर्मूला क्या बताया, CH, लेकिन उसके साथ 2 डंडे लगे हुए थे, तो 2 सिंगल बॉन्ड का मतलब कि कोई मोनोवैलेंट एटम 2 अटैच करने हैं, तो ये क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए 2 क्लोरीन लगा दिया हमने ला करके, है ना, बेंजल क्लोराइड हो गया। अच्छा, ये तीनों कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे अभी, तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं, हमने क्या कर दिया, बेंजीन रिंग के अंदर कहीं कार्बन लगा दिया हमने, ये, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड साइड चेन, दिस इज कॉल्ड साइड चेन। चेन तो अंदर है, जो बेंजीन रिंग वाली है वो चेन है, और साइड में अटैच कर दिया। अब साइड चेन के अंदर देखिए जरा, ये साइड चेन है कि नहीं, पहले तो इसका नाम बताइए, CH3CH3 कंपाउंड, इसका नाम बताइए इसका। बहुत अच्छा, थोड़ा गलत हो गया, शुरुआत तो सही थी आपकी, आइसो तो था। आइसो किसको कहते हैं, कैन यू डिफाइन आइसो, इसको बोल के बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए। व्हेन देयर इज अ मिथाइल, ब्रांचिंग में तो कुछ भी हो सकता है, व्हेन देयर इज अ मिथाइल प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन, इट इज कॉल्ड आइसो, इट इज कॉल्ड आइसो। तो जैसे इस समय आइसो के अंदर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, तो हो गया आइसो प्रोपाइल, दिस बिकेम आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और इतने का नाम क्या है, इतने का नाम ये, यस, बेंजीन, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। और भी कोई नाम है क्या इसका, लिखते रहिए, लिखते रहिए। ये टॉल्वीन था और दूसरा था बेंजीन में CH3CH3 लगा दीजिए, बेंजीन रिंग में CH3CH3। और आइसो पे सर्किल करिए तो आपको याद आ जाए कि आइसो कहते हैं किसको है, इतना पोर्शन आइसो था ना, ये, दिस इज कॉल्ड आइसो, ये है आइसो। और वी कैन राइट आइसोप्रोपाइल, उतना था आइसोप्रोपाइल, और ये वाला पोर्शन बेंजीन था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन, क्यूमीन फिनॉल में आया था ना, फिनॉल की प्रिपरेशन है क्यूमीन प्रोसेस से, तो वहां पे पहले क्यूमीन बनाते हैं, पहले इसको बनाते हैं, इट इज कॉल्ड क्यूमीन।
इट इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन के साइड चेन में क्या है? टॉल्वीन की साइड चेन में क्या है? नाम बोलिए उसका। टॉल्वीन में साइड चेन में क्या प्रेजेंट है? मिथाइल प्रेजेंट है। उस तरह से क्यूमीन में साइड चेन में क्या प्रेजेंट है? आइसोप्रोपाइल प्रेजेंट है। आइसोप्रोपाइल, ये 3 कार्बन ना साइड चेन में आइसोप्रोपाइल प्रेजेंट है। तो अब यहां पे हम लोग कोई भी साइड चेन कर सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी कर दिया हमने, ठीक है, सबको साइड चेन ही कहा जाता है। अब नई इंफॉर्मेशन हम लोग को ये क्या है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में व्हेन वी डू ऑक्सीडेशन ऑफ अ साइड चेन, when we perform oxidation of a side chain but only in aromatic compounds, खाली aromatic के बाद aliphatic में ऐसा नहीं होता है, then what happens, अभी नोट करेंगे, पहले सुन लीजिए, then entire side chain is oxidized, पूरी हट जाती है, it is oxidized into acid, it is oxidized into acid। तो इतना बढ़िया फिनोमेना है कि कितने क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। हमने क्या किया? टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन किया या इथाइल बेंजीन ले लिया, C2H5 लगा दिया, कुछ भी लगा दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड कंपोजिशन। कितने कार्बन है, कैसे लगे हैं, इससे कोई फर्क नहीं। हमने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ब्रांचिंग है नहीं है। अब ये प्रोपाइल भी हो सकता है और आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है। प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल भी हो सकता है। सबके ऑक्सीडेशन से ये पूरा हटा दीजिए और यहीं एसिड लगा दीजिए, तो क्या बन गया? COOH, दिस बिकेम बेंजोइक एसिड, दिस बिकेम बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अ साइड चेन। ये कॉपी में लिखिए, हेडिंग करिए ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, साइड चेन ऑक्सीडेशन लिखिए, हेडिंग करिए साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, साइड चेन ऑक्सीडेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। द राइट एक्सप्लेनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अ साइड चेन, ऑक्सीडेशन ऑफ अ साइड चेन, ऑक्सीडेशन ऑफ अ साइड चेन, ब्रैकेट में लिखे इररिस्पेक्टिव ऑफ, irrespective of its length and composition, irrespective of its length and composition, length and composition, then bracket close। सेंटेंस कैसे शुरू किया था हम लोगों ने, फिर से बताइए जरा। हाँ, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, आगे, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव्स एन एसिड, गिव्स एन एसिड, गिव्स एन एसिड। फिर 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले लिखिए टॉल्वीन, बेंजीन हैविंग क्या लगा दें? CH3, टॉल्वीन, मेरे साथ साथ बोलते रहिए। और बेंजीन हैविंग C2H5, इथाइल बेंजीन लगा दिया। बोल बोल के लिखिए, चुपचाप मत लिखिए, बोल बोल के लिखिए। बेंजीन में क्या लगा दिया? इथाइल लगा दिया। चुपचाप मत लिखिए, या फिर ऑब्लिक लगाइए। प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब नॉर्मल हो गया। अगर कुछ नहीं कहा तो या तो हम C3H7 लिख दें, और या हमने ऐसे लिखा CH2, CH2CH3, प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। एक और कर दीजिए, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हाँ ऐसे बोलते रहिए साथ में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन में क्या लगा दें? CH और 2 CH3 लगा दीजिए, CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब आप बोलेंगे ना तो बार बार तो आपको कहते हैं सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। When you speak, then senses are involved. ये भी इन्वॉल्व हो रहा है।
ईयर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा माइंड फोकस करता है, उतना ज़्यादा माइंड फोकस करता है, और कोई तरीका नहीं है। और बार बार ये कहते हैं माइंड को अगर टास्क नहीं देंगे तो ये आपको टास्क दे देगा। याद रखिए, आपने इसको अगर कोई काम नहीं दिया तो ये आपको काम पकड़ा देगा। इसका इतने सारे काम, एक सेकंड ही खाली नहीं रहता, एक सेकंड खाली नहीं रहता। देयर इज अ उपनिषद कॉल्ड केन उपनिषद, देयर इज अ उपनिषद कॉल्ड केन उपनिषद। उपनिषद, अगर कोई क्वेश्चन करे कि उपनिषद क्या होता है तो क्या कहेंगे? व्हाट इज उपनिषद? इट इज अ बुक ऑफ नॉलेज, इट इज अ बुक ऑफ नॉलेज। डोंट से इट इज अ रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, हाँ, ये मत कहिएगा। इट इज अ बुक ऑफ नॉलेज। क्या क्या माइंड खाली हिंदू के पास होता है? सेंसेस खाली हिंदूज के पास होती है? सबके पास है यार, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए है। ठीक है, तो वहां पे कहा गया स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करता है, सो वी ऑल शुड, नॉट यू, वी ऑल शुड रीड उपनिषद, केन उपनिषद। किसकी मैकेनिज्म? माइंड की मैकेनिज्म पूछा। वो स्टूडेंट ने पूछा टीचर से कि ये माइंड जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होकर के सोचता है? क्या क्वेश्चन था ये? उपनिषद में क्वेश्चन किया, माइंड किससे इन्फ्लुएंस होकर के सोचता है? आंसर करिए, ट्राई करिए। हाँ, अच्छा, सेंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, अब ये सोचना है आपको, कौन किसको गवर्न करता है? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वही ऑब्जेक्ट हो गया कि माइंड ऑब्जेक्ट से होता है। फिर शिष्य ने कहा कि माइंड सेंसेस से गवर्न होता है। क्या इसने खूब बढ़िया दृश्य देखा, अंदर कहानी चालू हो गई। दोनों से गवर्न हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से भी हो रहा है और सेंसेस से भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए? इंटेलेक्ट से गवर्न होना चाहिए। बहुत अच्छा, इसको इंटेलेक्ट से गवर्न होना चाहिए। अगर इंटेलेक्ट हर इस पे बैठा है कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हाँ, देखते रहिएगा यार, इसको ठीक चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है? माइंड किससे इन्फ्लुएंस हो जाता है? जो आपने कहा है, नहीं, माइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं होता, सेंसेस से होता, और सेंसेस ऑब्जेक्ट से हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। और इसीलिए क्या होता है? सेंसेस, अच्छा दूसरा क्या है, ये कहा जाता है कि सेंसेस themselves are incomplete, they don't see the truth, that is the problem। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, दूध में ये आंखें घी देख पाती हैं क्या? होता है कि नहीं? कैसे पता? सेपरेट करना पड़ता है, लेकिन ये तो नहीं देख पाती। इंटेलेक्ट देख पाता। बहुत अच्छा, इंटेलेक्ट देख पाता। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले तो देयर इज अ बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, उन्हीं से इन्फ्लुएंस, भगवत गीता से इन्फ्लुएंस है। और स्टीफन कोवी राइटर का नाम है। उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का सर्वे किया, और उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को लिया और उनकी एक हैबिट किया कि कॉमन हैबिट क्या है। 7 हैबिट्स, इसलिए बुक का नाम रखा 7 हैबिट्स। तो इसमें से एक हैबिट क्या होती है? दे ऑल स्टार्ट द कीपिंग द एंड रिजल्ट इन देयर माइंड। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट कीपिंग द एंड रिजल्ट इन देयर माइंड। आज से 40 साल के बाद कहां जाना है, आप कंपनी चालू करेंगे। तो क्या ये बैठ के इमेजिन कर पाते हैं कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बस वही तो करना है, इसके बाद ये 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 करना, पूरी प्लानिंग के साथ में। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, जब ये हो जाता है तो आप देखिएगा, खूब ध्यान सुनिएगा, जब आपका प्लान खूब परफेक्ट हो जाता है, आप कोई आपको डिस्टर्ब कर पाता है?
अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यार आज हमको बेंजील्डिहाइड कंप्लीट करना है, अब कोई और डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर आपने वर्क असाइन कर दिया माइंड को कि अब ये करना है, और अगर कुछ नहीं है तो कोई भी डिस्टर्ब कर देगा आपको। तो इसलिए प्लान करके काम करिए, छोटे छोटे गोल बनाकर आज ये कंप्लीट करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, ये करना है। तो जब ये कहा जाता है कि व्हेन यू प्लान योर डे, या उसका उल्टा देखिए, व्हेन यू डोंट प्लान योर डे देन समवन एल्स विल प्लान योर डे। अपने दिन की प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो कोई आपकी दिन की प्लानिंग कर देगा। वो समय नहीं, कोई भी इंसान कर देगा। समय क्या, समय की तो बात छोड़ दीजिए समय बहुत बलवान, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपना लॉ ऑफ, उसका तो लॉ अलग ही चलेगा, नेचर का टाइम तो अलग ही चलेगा, लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो प्लान करके करिए, फोकस करके करिए, मेरे साथ बोल बोल के करिए। ये मैंने क्या लिखा, आइसो प्रोपाइल बेंजीन, इसमें से किसी का भी ऑक्सीडेशन कर दीजिए, एरो पर ऑक्सीडेशन करिए। तो क्या करें, साइड चेन हटा के COOH लगा दीजिए। आज आप कैसे देर हो गए, आज तो स्कूल बंद था। हाँ बताया था उन्होंने। अच्छा, तो चलिए आप घर पे जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, अभी मैंने क्या कहानी समझाई। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन एकदम, हाँ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन था वो, आप हाँ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। तो ये पूरा साइड चेन हटा के हमने एसिड लगा दिया, COOH लगा दिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल करिए। अब हम 2 साइड चेन लगाते हैं, बेंजीन रिंग लिखिए, राइट, बेंजीन रिंग, और एक CH3 यहां लगाया, एक CH3 यहां लगाया। पहले इसका नाम बताइए, कॉमन नेम बताना है। हाँ, अरे बाप रे, क्रिसॉल। हाँ, क्रिसॉल तो OH लगता है ना। हाँ, एक CH3 टॉल्यूइन होता है, इसको जाइलीन कहते हैं, जाइलीन, एंड दैट टू ओजाइलीन। लिखिए नाम, ओजाइलीन, ऑर्थोजाइलीन, और ऑक्सीडेशन करा देते हैं। KMnO4 हमने डाल दिया। हाँ, बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं ना, है? कहाँ मेटा लगा है? नहीं भाई, इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है देखिए, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा क्या होती है, इट इज अ रिस्पेक्टिव पोजीशन, अपने में कुछ नहीं होता है, ये रिस्पेक्टिव पोजीशन होता है। जहां आपने कुछ भी लगाया, ये 1 हो गया, इसके बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं। तो जैसे हमने यहां लगाया, ये 1 हो गया, अब इसके बगल वाला ये ऑर्थो हो गया। आप अगर ये 1 होता तो ये मेटा होता। आपके दिमाग में मेटा की पोजीशन बनी है कि हाँ यहां मेटा होता है, अब यहां लगाते तो आप बोलते पैरा है ये। ऑर्थो मेटा पैरा, इट इज अ रिस्पेक्टिव पोजीशन, इट इज अ रिस्पेक्टिव पोजीशन। ज्यादातर हम लोग 1 यहीं पे लिखते हैं, इसलिए मेटा इसकी दिमाग में बना हुआ है, बट ये गलत है, वो रिस्पेक्टिव होगा। जैसे घुमाएंगे वो पूरा पोजीशन चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, ये ऑर्थो हो गया। ठीक है, तो अब हाँ बना दीजिए, ये इसको हटा दिया जाए, अब प्रोडक्ट बना दीजिए। KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों, इसको क्या नाम दिया जाए, दोनों क्या हटाया ना, दोनों साइड चेन हटाया, दोनों साइड चेन हटाया। और अभी हम लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन किया था कि इन एनी एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान सुनिएगा हम रिपीट कर रहे हैं, इन एनी एरोमेटिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन ऑफ अ साइड चेन, और इसके अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ एंड कंपोजिशन, इससे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोपाइल क्या लगा इससे मतलब नहीं है, कितने कार्बन इससे मतलब नहीं, ये पूरा का पूरा साइड चेन हट करके वहीं पर एसिड लग जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। तो 2 साइड चेन आ रही है, तो दोनों हटा के एसिड लगा दीजिए, बना दीजिए COOH, ये बन गया COOH। फिर नाम बताइए इसका क्या बन गया।
हाँ, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। PTH, P साइलेंट रहता है, LIC, PTHALIC, थैलिक एसिड। हाँ, तो इधर बैठ जाइए, इधर बीच में आ जाइए, अब तो सही हो गया होगा। हाँ, वो एलईडी रिफ्लेक्ट करता है। भगवान हमेशा सुनते रहते हैं, आप बोलिए तो पहले। हाँ, वो हमेशा अंदर बैठे रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं वो। हाँ 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 हाँ, नहीं ये अभी आपको मजाक लग रहा है। जो आपकी विश होती है वही ग्रांट होती है हमेशा। इसलिए जो लाइफ में नहीं चाहिए वो कभी नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमारे दिमाग में होता है पेपर खराब ना हो जाए, पेपर खराब ना हो जाए, पेपर खराब ना हो जाए, तो हो जाता है खराब। हाँ, मम्मी कहती है कि अगर खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब मुझे मम्मी से कहते खाना इसलिए खाते हैं, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि खाना इसलिए खाना है बीमार ना पड़े। अरे इसको नहीं सिखाया खाना खाइए तो ताकत आएगी, तो गलत सीख लिया उसने। खाने का मतलब ही सीख लिया है कि नहीं। पढ़ाई करने का मतलब बच्चा क्या सीख लिया, नहीं जिससे फेल ना हो, क्योंकि मम्मी पापा ने यही सिखाया, नाक नहीं कटानी चाहिए, फेल ना होना। हाँ, तो अब इतना ही पढ़ता है जिससे वो पास हो जाए। फेल नहीं, पास नहीं, फेल ना हो, उल्टा है। पास होने के लिए नहीं कर रहा है भाई। जैसे जैसे जब स्पोर्ट्स में भी यही होता है, बहुत से लोग ऐसा खेलते हैं जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हारने ना पाए इसके लिए खेलते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत डिफरेंस हो गया। तो वो थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, और जैसा ब्रेन का पैटर्न बना दीजिए, जैसा पैटर्न बना दीजिए वही चीज़ है। और जो चीज़ आप दिन भर सोचते रहते हैं, यू आर वॉट यू थिंक ऑल द डे, जो अंदर चलता रहता है वही बाद में आप बन भी जाते हैं। इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। कुछ भी अलग चीज़ नहीं होती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है। आप साइकिल खड़ी कर रहे हैं, सीक्रेट एक मूवी है, बुक भी है, रोंडा ब्रायन राइटर का नाम है, और उसमें मूवी बनी है। यूट्यूब पे मूवी पड़ी हुई है, जब टाइम मिले तो मूवी देखे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मूवी है। उसमें ये दिखाया है कि छोटा बच्चा होता है, साइकिल उसकी नई साइकिल लेके जाता है, और एक खंबे से वो साइकिल चेन कर देता है, और चेन करते करते थॉट में आता है कहीं चोरी ना हो जाए। ताला लगा दिया, सब कुछ लगाया, लौट क्या है साइकिल गोल, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जो आपने सोचा वो हो गया, मैनिफेस्ट, यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर देता है। अब वो ताला लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, थॉट क्या होना चाहिए, ताला लगाया तो कैसे चोरी होगा, नहीं चोरी थॉट में नहीं आना चाहिए। अब थॉट में क्या आना चाहिए, जा रहे पढ़ाई करने, अब पढ़ाई करके आएंगे, और थॉट में ये चल रहा है कहीं चोरी ना हो जाए, लौट क्या है चोरी हो गई, साइकिल थी नहीं वहां पे। तो इसका है नहीं। अब हाँ, तो वो तो जस्टिफाई तो करेगा ही करेगा, लेकिन फैक्ट वही है कि जैसा आप सोचते हैं, ठीक है। ये कहा जाता है कि यू बिकम एज यू थिंक, यू बिकम एज यू थिंक। हाँ, बस बहुत फर्क पड़ता है इसका। तो एक भी थॉट नेगेटिव मत आने दीजिए, पॉजिटिव रखिए। थैलिक एसिड हो गया, थैलिक एसिड। तो अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, साइड चेन हटा के वहीं पे क्या लगा दें, एसिड लगा दें, एसिड लगा दें। अब हम लोग बेंजोल्डिहाइड की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। बेंजोल्डिहाइड की जो पहली प्रिपरेशन है उसमें इस फिनोमेना को यूज किया गया। इस फिनोमेना का नाम क्या, जो भी हम लोगों ने स्टडी किया, साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब आप फिर से हेडिंग करिए प्रिपरेशंस, फिर से हेडिंग करिए प्रिपरेशंस of benzaldehyde. Total there are only 10 preparations. हाँ, only 10 preparations. पहला मेथड, हाँ पहला मेथड करिए, पहला मेथड करिए। माइंड की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अब आसान लगेगा, मैंने समराइज, हाँ मैंने समराइज कर दिया, और जो जो कंपाउंड आने थे सब देखे। अब ये देखिए बेंजल आएगा, बेंजल क्वाइट मैंने पहले, अभी मैंने समराइज कर दिया, बेंजल कर दिया। फिर बेंजोइल कहाँ आएगा, नहीं ये कुछ याद आता है,
रोजनमून रिडक्शन क्या था ये? अब वो नहीं, प्रिपरेशन बता। हाँ बहुत अच्छा। पीडीसी नहीं, हाँ पैलेडियम बेरियम सल्फेट था, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। रोजनमून रिडक्शन क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट समझ में आ रहा हम क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, सबस्ट्रेट उसको कहा जाता है कि रिएक्टेंट पे जो कार्बन वाला पार्ट होता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। मतलब इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग कि फ्रॉम विच कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन और एल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन इन रोजनमून रिडक्शन? हाँ एसिड क्लोराइड, बहुत अच्छा, एसिड क्वाइड से आता है। तो हियर रिस्पेक्टिव एसिड क्वाइड विल बिकम, हमको बेंजल्डिहाइड चाहिए, बेंजल्डिहाइड का रिस्पेक्टिव एसिड क्लोराइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइल क्वाइड, CH3COCl से आता है। उस तरह से बेंजल्डिहाइड किस एसिड क्वाइड से लिया जाए? बहुत अच्छा, बेंजोइल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन में क्या लगाते हैं? COCl, COCl बेंजोइल। तो आपको नया नहीं लगेगा, सब पुराना लगेगा। तो कहने के लिए खाली 10 है, सब अब धीरे धीरे करके आपको इजी लगेगा। पहला मेथड करिए, नंबर 1 फील्ड क्राफ्ट करा देंगे, ये भी बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए नोट करिए। नंबर 1 लैब मेथड, प्रिपरेशन नंबर 1 लैब मेथड। फिर एक्सप्लेनेशन करिए। बेंजल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड, बेंजल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, बेंजल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, in the lab by boiling benzyl chloride, by boiling benzyl chloride with lead nitrate, lead nitrate in a current of CO2, in a current मतलब CO2 पास कर दिया, CO2 की प्रेजेंस में, in a current of CO2, then write chemical equation, benzene ring CH2Cl लगाइए, बेंजिल क्वाइड चाहिए था ना, बेंजीन रिंग में CH2Cl नहीं भाई, अभी तो लिखा हमने बेंजिल क्वाइड, अभी जब नहीं आए थे इसलिए घर पे जाके पहले का वीडियो जरूर देखेगा। आज मैंने आते ही सारा समराइज किया, क्या क्या वर्ड्स यूज करने थे, बेंजिल क्वाइड बताया। नहीं बेटा, वो साइड चेन बाद में आया था, उसके पहले ये सब हमने किया था। ठीक है, बेंजिल जाके घर पे देखिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा आपको। बेंजीन रिंग में जब CH2 लगाते हैं इसको बेंजिल कहा जाता है, बेंजीन रिंग में CH2 लगाते हैं तो बेंजिल, अभी पहले तो लिखा था हम लोगों ने, और फिर Cl लगा दिया तो बेंजिल क्लोराइड हो गया, प्लस लेड नाइट्रेट प्लस Pb ब्रैकेट में NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, फिर एरो पे CO2 डालिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द एरो, CO2, और जब बैलेंस करते हैं तो ये 2 मोल्स आता है, 2 मोल्स ऑफ बेंजिल क्वाइड, 2 मोल्स ऑफ बेंजिल क्वाइड, प्रोडक्ट बनाइए 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन रिंग हैविंग CHO, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन रिंग हैविंग CHO बेंजल्डिहाइड प्लस PbCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HNO2, 2 मोल्स ऑफ HNO2 का नाम कोई बताएगा? नाइट्रस एसिड, बहुत अच्छा, 2 मोल्स ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड। इसका काम कोई बताएगा नाइट्रस एसिड का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आता है तो क्या काम करता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि HNO2 इज नेवर स्टोर्ड, जब भी जरूरत पड़ती तुरंत बनाते हैं। इसी को इन सीटू कहा जाता है, इन सीटू, तुरंत बना, हाँ खाली रिएक्शन के लिए बना के रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते? नहीं, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा? HNO3 बना लेगा। एसिड नहीं, एसिड तो पहले भी था, नाइट्रिक एसिड। अब क्या चेंज हुआ? इट बिकेम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड HNO2 इज व्हाट? इट इज अ वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। अगर माइल्ड होता है, वीक होता है तो दोनों रहेगा, याद रखिए। अगर वीक है तो दोनों रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग भी रहेगा और रिड्यूसिंग भी रहेगा। लेकिन आपने अगर ऑक्सीडेशन होने दिया, बना के रख दिया, तो HNO3 में कन्वर्ट हो गया एंड विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना। HNO2 हम लोगों ने इसके पहले कहाँ यूज किया होगा? इन विच रिएक्शन? ना, HNO2, हाँ रिएक्शन याद करना है, कहां पर यूज किया हम लोगों ने HNO2 इसके पहले? हाँ वो तो डाइल्यूट एनीवेज था। इट इज यूज, हाँ नहीं इसमें नहीं था, ये था एल्कोहल की प्रिपरेशन में था। जब प्राइमरी अमाइंस को HNO2 से रिएक्ट कराते हैं, RNH2 और इसको हमने रिएक्ट करा दिया HNO2 से, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्राइमरी अमाइन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? प्राइमरी एल्कोहल, ROH बन जाता है। तो ये प्राइमरी एल्कोहल की प्रिपरेशन थी। हाँ वो तो साइड प्रोडक्ट है, बट मेन कंपाउंड ये हो गया प्राइमरी अमाइन और ऑक्सीडेशन विद HNO2, प्राइमरी एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, HNO2 यूज करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड प्रिपरेशन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, वेरी 2 बार लिखिए, 3 बार लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड्स में एज वेल एज इन कॉम्पिटिशंस, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन, हाँ बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन, वेरी 3 बार लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन। जब एग्जाम में आएगा तो हमारा ये सेंटेंस आपको याद आएगा, हाँ यार सही बताया था। इसका मैंने इसको देखा था, हाँ सब पता नहीं इसको कहाँ से उसका जैसे स्टेप वाइज नहीं होता, स्टेप वाइज लिखे, स्टिकर रिएक्शन, गिटार रिएक्शन, सब कुछ इसी में लिखी, तो घुमा के क्वेश्चन दिया सर, तब से हो गया। जब पता रहेगा तो कितना घुमाएंगे। चलिए अब पूरा फोकस इस पे करते हैं। ब्रैकेट में लिखिए, इट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। नाउ लिसन द एक्सप्लेनेशन। अब पहले तो ये क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि इटार्ड रिएक्शन से क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। इतना तो ठीक है क्योंकि बेंजल्डिहाइड ही टॉपिक ही चल रहा है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? तो स्पेसिफिक रिएजेंट से। अब कई रिएक्शन हमारे पास ऐसे जहां पर हम लोग उसको रिएजेंट से पहचानते हैं। अभी रुक जाइए, पहले सुनिए, हम रिएजेंट बोल रहे हैं, रिएक्शन बताइएगा। जिंक Hg कॉन्सेंट्रेट HCl, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेट HCl, रिएक्शन का नाम बताना है। Cannizzaro was considered anyways. Zinc Hg concentrate HCl, zinc Hg concentrate HCl ना, उसमें हाइड्रोजन यूज करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोजन। हाँ, क्लेवेंसेंस रिडक्शन है ये क्लेवेंसेंस रिडक्शन है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या था? क्लेवेंसेंस रिडक्शन है ना, क्लेवेंसेंस रिडक्शन है।
फिर बताइएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HgSO4, अभी पिछले टर्न पे आया था। हाँ हाँ, पूरा फिनोमेना बोलिए। हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस, कोई भी अल्काइन ले सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस गिविंग, हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन। किसी अल्काइन की हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसी रिएक्शन इस रिएजेंट को यूज करते हैं। कौन सा रिएजेंट? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HgSO4। कुछ नहीं करना, बार 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 बार, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और हमेशा दिमाग को समझाइए, लर्निंग इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। बस सिंपल सा फिनोमेना यही है। जो बच्चा, हाँ, और प्लस डिपेंड करता है कि फोकस क्या है पे है, कितना कंसंट्रेट होके करते हैं। अगर जैसे आज आपको ये कहा जाए कि फ्रेंच सीखना है, फ्रेंच सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखना बुरी बात है क्या? अगर एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इस समय आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा वो फ्रेंच सीखना? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, खाली इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कोई छोटा वर्ड है शायद। किसी के अंदर ये होता है कि नहीं, ये तो हमको करना ही करना है। अब उसका उम्र से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आपके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे कोई नॉलेज नहीं, कोई नॉलेज नहीं, वो प्रोग्रामिंग सीखते हैं बैठ करके। इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना? नहीं, ये नहीं पता हमको, मजा आती प्रोग्रामिंग करने में। बस इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप उसको, और अगर जैसे सर पहले तो सीख लिया, हाँ, उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए तब तो। जब आपके अंदर डिजायर होती है ना, तो आप इफ इट इज इंपॉर्टेंट यू विल फाइंड द वे, इतना हमको पता है। जब जिंदगी में जो चीज जरूर होती है उसका तरीका आप ढूंढ लेते हैं। किसी को नहीं बताना पड़ता, किसी को नहीं बताना पड़ता। किसी को बताना पड़ता है गर्लफ्रेंड कैसे बनाई जाती है, और कैसे, पैसा तो नहीं आपके पास, लेकिन उसके लिए गिफ्ट कैसे मैनेज करना है ये कौन सिखाता है? कहां से पैसा आता है पता नहीं, कहां से आता है। सारा कुछ सारा कुछ सारा कुछ सारा कुछ यार। कोई आदमी जब अपना घर बनाता है, जिंदगी में पहली बार घर बनाता है, वो नहीं कहता नहीं हमको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, घर बना देता है। वो पूरा 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 जिंदगी लगा देता है उसमें। रात हुई सपने में उसको घर ही नजर आता है कि नहीं? जिंदगी में पहली बार फादर अपनी लड़की की शादी करता है। ऐसा नहीं कि पहले कर चुका है, वो पहली बार शादी करता है, लेकिन उसके दिमाग में इफ एंड बट होता ही नहीं है। नहीं, जो हम कहना चाह रहे हैं, कोई चीज जब पूरे पूरे एकदम जुनून से, शिद्दत से करेंगे तो वो अपने आप कंप्लीट हो जाती है, अपने आप कंप्लीट हो जाती है। तो वही चीज यहां पर भी चल रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या करें? फिर लिखिए, नहीं आ रहा फिर लिखिए, नहीं आ रहा फिर लिखिए, करते 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 करते। यही कहा जाता है, आइदर यू फाइंड योर लव और love what you do. Either you find your love or love what you do, you will be successful. मतलब अल्टीमेटली प्यार तो करना पड़ेगा। चाहे प्यार ढूंढ लीजिए या पहले से मिल जाए। मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो जो है उसी के साथ प्यार कर लीजिए। बिना प्यार किए सफलता नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए, है ना? फिनोमेना बढ़िया है ना? ये यहां पर भी है। नहीं समझ आ रहा है तो प्यार करना शुरू कर दीजिए। और प्यार होता कैसे? रोज मिलने से। कभी मिली कभी ना मिली तो प्यार कभी नहीं होगा, याद रखिए। वो बराबर चैटिंग चलती है तब मामला आगे बढ़ता है। हाँ, अगर एक ने स्विच ऑफ कर दिया तो वो फिर ट्रैक चेंज हो जाता है, कहीं और चला जाता है फिर। हाँ, फिर वो कहीं और चला, वो उसको लगा अच्छा इन्हीं को पड़ी, हम भी नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। वो तो कुछ दिन जब बात चल जाती है, अब वो डेली वाला चलता है, डेली चलता रहा। वही चीज यहां पर भी हो रही, कहीं भी वही अप्लाई होता है। बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, और कुछ नहीं। ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HgSO4 इज यूज ओनली इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस गिविंग एल्डिहाइड एंड कीटोन यूज करते हैं। रिएक्शन का नाम बताइएगा। RX + Na, बहुत अच्छा, वुड्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड
वुड्स रिएक्शन। फिर बताइएगा, आर एक्स प्लस एन ए प्लस ए आर एक्स, हाँ अराइल हैलाइड, आर एक्स प्लस एन ए प्लस ए आर एक्स। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इट इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, FITTING, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कुछ नहीं, बार 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 करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, इतना करिए कि बोर हो जाइए। कुछ नहीं, खाली बस अभ्यास 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 अभ्यास, बार बार करते 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 अभ्यास। तो देखिए कितना बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका क्या रीज़न है कि जैसे आप आंख बंद करके और फिंगर लीजिए और ये अपने नोज पे टच कराना है ऐसे, देखिए ये कहीं वहीं जाता है कि नहीं जाता है। ट्राई करके देखिए, कितनी भी तेज करिए, कैसे भी करिए, नोज पे जा रहा है ना। ये क्या है? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस। इस बॉडी से इतना यूज टू हो जाते हैं, हम करें आंख बंद करके, बॉडी का कोई भी पार्ट दोनों इंडेक्स फिंगर ऐसे सामने करके टच करानी है, आंख बंद करके। हो रहा है ना? ये मैजिक कैसे हो रहा है? बंद कर दीजिए यार, उनसे कह दीजिए क्लास में हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज खो देंगे आप जिंदगी में। और क्लास के टाइम पे कह दीजिए कि 4 बजे कॉल करिएगा, है ना, क्योंकि ये लेसन कहाँ मिलेगा यार, जो भी हम अभी पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया ये लेसन। कि इसका मतलब ये आपको दिखाने के लिए क्या कि प्रैक्टिस किसको कहते हैं। आप आंख बंद करके और हम कह रहे कि बाएं वाला कान पकड़िए, जरा भी इधर उधर नहीं जाएगा, जरा भी खट से वहीं जाएगा, एग्जैक्ट वहीं जा रहा है। आंख बंद हो चाहे खुली हो, वहीं पे जाएगा। आंख बंद करके खाना खाना शुरू करिए, मुंह में जाएगा, ऐसे करिए, देखिए माउथ में ही जाता है। आंख बंद करके करिए, कितना भी तेज करिए वहीं जाएगा। इसको अभ्यास कहते हैं। इतनी बार खाना खा चुके, नहाते समय इतना ज़्यादा हम बॉडी से यूज टू हो जाते हैं कि ये कान है, ये पैर है, हम कह रहे राइट वाले नी कैप पे कहाँ है, तो खट से वहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, एग्जैक्ट वहीं, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए। हाँ और क्या, ये एकदम एग्जैक्ट ऐसे आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। ये देखिए अर्जुन वाला हिसाब चल रहा है, कितना भी फास्ट करिए। तो ये प्रैक्टिस है। ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको कि ये प्रैक्टिस है, कि अभ्यास करते करते फिर आप गलत करी चाहे भी तो नहीं कर सकते। आपको मतलब गलत करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। कहां से गलत करें? हमने कहा दाहिना कान पकड़िए, तो अब आप जानबूझ के इधर ले जाएंगे, तब इधर जाएगा। एफर्ट करना पड़ेगा आपको इधर ले जाने के, नहीं तो यहीं जाएगा, खट से पकड़ेगा। करके देखिए, दाहिना कान पकड़िए, ऐसे हाथ से, वहीं पे जा रहा है, खट से जाएगा, आंख बंद करके वहीं जाता है। इसको क्या कहते हैं? अभ्यास, प्रैक्टिस कहते हैं इसको। वही चीज यहां भी करना शुरू कर दीजिए, गलत हो ही नहीं सकता है। जैसे हम अभी RX प्लस Na बोलेंगे, Na नहीं बोलेंगे, RX लिखा, आप वुड्स रिएक्शन बोलोगे, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं। इतना अभ्यास हो जाएगा। भाई कोटा में जैसे जो बच्चे जाके करते क्या, अभ्यास ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। अब वो अलग की बात है कि वहां तो हर तरह के बच्चे हैं। अभी कल एक पेरेंट आए थे, फादर फिजिक्स के प्रोफेसर, और लड़की को भेज दिया कोटा, मम्मी भी गई साथ में, 1 साल तैयारी, और उसी बीच में उसको कहीं पर कोई जॉब उसकी लग गई, लड़के की जॉब लग गई, और लड़का उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा अच्छा था उसमें। तो उसने कहा कि हमको पापा जॉब करना है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है। तो फादर का कहना था, नहीं इतना पैसा मैंने लगाया, सब कुछ लगाया, नहीं तुम मेडिकल की तैयारी करो। और उसने पंखा देख लिया, काम खत्म, सुसाइड कर लिया उसने, लड़के ने। तो अब फादर को क्या मिला? अब जिंदगी भर खत्म। तो यार काहे जान के पीछे पड़े हो, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हो? बच्चे से पूछो ना कि क्या करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि ये 25वां सुसाइड था कोटा का, इस सेशन का 25वां सुसाइड था ये। क्यों जान के पीछे? यार बच्चे से पूछो, अगर बच्चा खुश नहीं है तो क्या मतलब है पढ़ाई करने का? कोई मतलब है उसका?
और ज़्यादा प्रेशर पेरेंट्स का है, इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेशर है, वो नहीं करना चाहिए। खुश रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ना। चलिए वापस आते हैं। मतलब मेरे कहने की प्रैक्टिस 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 करते करते सब लर्न हो जाता है धीरे धीरे। उसी तरह से हमको ये लर्न करना है CrO2Cl2, ये रिएजेंट लिखी कॉपी में अलग से, CrO2Cl2, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। नाम लिखे, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। और इसके साथ में जहां भी रखते हैं तो एक सॉल्वेंट डालते हैं। हाँ बोले, सॉल्वेंट CS2 डालते हैं या CCl4 डालते हैं। तो ऐसे ऑब्लिक करके CCl4 लिखेगा, CrO2Cl2 CCl4। और फिर इसको यूज कहां पे करते हैं, इसी के आगे लिखे इटार्ड रिएक्शन, ETARD, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। दिस रिएजेंट इज यूज ओनली इन इटार्ड रिएक्शन। पूरे ऑर्गेनिक में और कहीं यूज ही नहीं करते इसको। ETARD, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड का अबू रिएजेंट बताइए, इटार्ड का रिएक्शन, हाँ नाम बोलिए, क्रोमिल क्लोराइड। हर्षवर्धन बोलिए, नाम बोलिए। इटार्ड का रिएजेंट बताइए, और तेज बोलिए, क्रोमिल क्लोराइड। फार्मूला बोलिए। CrO2Cl2, CrO2Cl2। देखना चाह रहे थे कितना इन्वॉल्व है, और कुछ नहीं, मेरा काम है इन्वॉल्व कराना आपको। टीचर का यही काम होता है। कैसे नहीं पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे, एकदम पीछे पड़ जाएंगे, एकदम पीछे पड़ जाएंगे करते करते। कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें आपके माइंड को ऑक्युपाई करना है और कुछ नहीं करना है। बस जब ऑक्युपाई कर देंगे अपने माइंड को तो आप यहीं पर आ जाओगे वापस। नहीं तो अभी क्या, बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही होती है, बहुत सारी चल रही होती है, बार बार करते करते लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन से क्या बनाते हैं, राजवर्धन बताइए। इटार्ड रिएक्शन से क्या बनाते हैं ना, ये तो रिएजेंट है उसका, ये तो उसका रिएजेंट है। बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। किसकी प्रिपरेशन चल रही है अभी, बेंजल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड की। और इटार्ड रिएक्शन इज ऑल्सो अ, अच्छा रुकिएगा जरा, अब आप दिमाग लगाइएगा। टॉल्वीन है मेरे पास, CH3 लगा दिया और इससे हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। अगर हम इससे ये बना देते तो रिएक्शन का नाम बता सकते थे आप, COOH। हाँ सही है, ऑक्सीडेशन। अगर टॉल्वीन से बेंजोइक एसिड बनाते तो इट वुड हैव बीन ऑक्सीडेशन। तो टॉल्वीन से बेंजल्डिहाइड इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, इट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इटार्ड का एक सेंटेंस लिखिए, इटार्ड रिएक्शन इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन, इटार्ड रिएक्शन इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्रोमिल क्लोराइड, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, माइल्ड हो गया, माइल्ड हो गया। तो दो तीन बातें हो गई इटार्ड की। इटार्ड क्या होता है, तो बोलेंगे इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। और इटार्ड होता क्या, इट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। अच्छा, सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट टॉल्वीन, टॉल्वीन से बनाते हैं। CrO2Cl2 क्या है, रिएजेंट है इसका। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, और उसमें भी कार्बन। सबस्ट्रेट में देखिए, रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट क्रोमिल क्लोराइड हो गया और सबस्ट्रेट क्या हो गया, टॉल्वीन हो गया। तो टॉल्वीन के पार्शियल ऑक्सीडेशन से बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। अब याद हो जाएगा, पूरे सेंटेंस को रिपीट करेगा।
व्हाट इज इटार रिएक्शन बताना है। हाँ, गिविंग बेंजल्डिहाइड, बस हो गया, यही इटार रिएक्शन होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन, इट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगर आपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया ऑक्सीडेशन, केमोनोफोर डाल दिया आपने, तो उठा करके एसिड दे देगा, एसिड दे देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन नोट करते हैं, लिखिए। व्हेन टॉल्विन इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन टॉल्विन इज ऑक्सीडाइज्ड with chromyl chloride, with chromyl chloride, with chromyl chloride, ब्रैकेट में फॉर्मूला भी करिए, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2 ब्रैकेट क्लोज, इन CCl4 और CS2 दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। इन CCl4 और CS2 क्या कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, और CS2, एंड सब्सिक्वेंटली डिकम्पोज बाई वाटर, एंड सब्सिक्वेंटली डिकम्पोज्ड बाई वाटर, देन कॉमा, बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, बेंजल्डिहाइड is obtained, benzaldehyde is obtained, then write chemical equation, chemical equation, toluene बेंजीन में क्या लगा दें, CH3, toluene, and then on the arrow CrO2Cl2, CrO2Cl2 ऑब्लिक CCl4, और सेकेंड स्टेप पे क्या डाला, H2O, वाटर से डिकम्पोज करा दिया हमने, देन गिविंग बेंजल्डिहाइड, बेंजीन हैविंग CHO, बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड इटार रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, रेफरेंस करिए DA 66, डेली असाइनमेंट 66। हाँ सर, अगर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करें, किसका, नहीं, इटार्ड में 2 स्टेप होते हैं बेटा, अगर ये 2 स्टेप में, तो पहले स्टेप पर जो प्रोडक्ट बना, हाँ, उसको क्या बोले, नहीं इंटर बीच में नहीं, अभी इसको देखना पड़ेगा हमें, बीच का हमने नहीं, हमको, क्योंकि देखिए पहली बात तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस खूब करने हैं, पहली बात तो क्वेश्चन, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, नॉलेज की कोई, जैसे ग्रीनार्ड रिएक्शन के जितने रिएक्शन होते हैं बीच में इंटरमीडिएट बनता है, बहुत सारे टीचर कराते हैं उसको, लेकिन क्या जरूरत है उसकी, हमको वी आर कंसर्न विद द फाइनल प्रोडक्ट, कहीं नहीं पूछा जाता है कि बीच में क्या बना, क्या मैकेनिज्म में क्या है। अब दिक्कत क्या है ना कि टीचर्स, भाई हमको कितना आता है इससे आपको क्या मतलब है यार, आपको मतलब है कि आपके नंबर कितने आते हैं, तो मैं अच्छा टीचर हूँगा। पहले मैं बहुत पढ़ाता था, अब उतना नहीं पढ़ाता, पहले बहुत पढ़ाता था, 1 घंटे पढ़ने के लिए 5 घंटे मैं पढ़ के आता था, तो जब 5 घंटे पढ़ के आएंगे तो खूब मैटर भरा रहता था, ये बता दे, वो बता दे, वो बताए, वो बताए, बातें पता लगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। बच्चा तो इंप्रेस हो जाता है, यार इसको बहुत आता है, बच्चा इंप्रेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन उससे उसको फायदा नहीं हुआ। भाई अब हम जो हमने MSc में पढ़ा था, हम यहाँ पर लाके उड़ना शुरू, आपको लगेगा बड़ा टीचर है यार, बड़ा गजब का टीचर है, लेकिन उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा यार, आपको क्या मतलब है। पहले मैकेनिज्म में हर स्टेप पे कराते थे, सब कराते थे, क्योंकि नया नया पढ़ाना शुरू किया था, लगता था ये भी बता दें, ये बता दें, ये बता दें। हाँ, शुरू में टीचर इंप्रेस करता भी है, वो ह्यूमन नेचर होता है, जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो बताना होता है कि हमको कितना आता है। अब वो स्टेज चली गई, अब हमें मतलब है आपको नंबर कितने हम दिलवा सकते हैं, तब तो हम अच्छे टीचर होंगे, नहीं तो एकदम बेकार टीचर, सीधी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो शीट हमने दी है इसका एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू करिए,
इसका एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू करिए और वो ला करके हमसे कंसल्ट करिए। कहाँ सारी क्वेश्चन है, बहुत तगड़े। इसमें वक्त लगा है बेटा, ये 30 साल का एक्सपीरियंस है। ये जहाँ से नया क्वेश्चन मिलता है उसको ऐड करते हैं, जहाँ से मिलता है ऐड करते हैं, जहाँ से मिलता है ऐड करते हैं, ऐड करते जाते हैं। अब आप लेकिन आप उसका अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इतना हमको याद नहीं बेटा, अब हमको यह है जहाँ भी कोई क्वेश्चन मिलता है हम लाके उसमें ऐड कर दें, तो लगता है अच्छा क्वेश्चन है ऐड कर दें। जैसे ये देखें TQS का मतलब जानते क्या है? टारगेट क्वेश्चन सेशन। तो अब ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अगर यहाँ पर भी कर्नाटका लिखा रहता तो आपको लगता है ये तो बेकार है, कर्नाटक से हमसे क्या मतलब है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा लग रहा था तो मैं ये सब रेफरेंस हटाया, कर्नाटक हटाया, MP हटाया, MP PMT लिखा है तो आपको लगा ये तो PMT का है, हम तो इंजीनियरिंग वाले हैं, और प्लस MP का है, हम तो UP वाले हैं, तो क्वेश्चन बेकार है, वो छुएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो मैं वहाँ पे क्या करी, वहाँ TQS लिख दिया मैं बस कि टारगेट क्वेश्चन सेशन, किसी कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है, ये वाला करते हैं। लिखिए 66 आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपने पूछा था। लिखिए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ABCD, खाली 4 है चलिए लिखिए, जल्दी करिए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ABCD, फिर लिखिए C6H6, ये तो बेंजीन हो गया, लेकिन एरो पर इसको CH3Cl करिएगा। वो गलत हो गया, हम ही ने लिखा है, हाँ गलत हो गया, वो क्लोरोफॉर्म हो गया यहां पे लिखिए CH3Cl, चेंज किया आपने CH3Cl, तो ये कंपाउंड A दे दिया, कंपाउंड A। हाँ बोले, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक काम करिए, इसको ऐसे लिखते चलेंगे और नीचे वर्किंग करते चलते हैं। तो नीचे लिखिए CH6, ऑन द एरो CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो दे देगा ये टॉल्वीन। A हो गया टॉल्वीन। क्वेश्चन में ABCD वैसे रहने दीजिए और आंसर अलग से लिखिए वर्किंग। फिर A को रिएक्ट किया CrO2Cl2, ये बेंजल्डिहाइड, बहुत अच्छा, CrO2Cl2 and CCl4। अब आज जो लोग एब्सेंट हैं उनको अंदाजा नहीं क्या खोया उन्होंने, अब जो भी रीजन हो उनका। एक और ट्रिक है पहचानने की। हाँ जैसे अगर आप मुझे A का मॉडल पता है, हाँ, आपको दिखा B का मॉडल पड़े हुए, उससे भी हो जाएगा। कहीं भी मतलब ऑर्गेनिक ये मुझे लगता है कि पूरा इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड। इस रिएक्शन का, चलिए अच्छा पहले यहां आ जाए, B क्या है? बेंजल्डिहाइड। नीचे वर्किंग करिए, CrO2Cl2 CCl4, ऑल्दो H2 इज मिसिंग, बट भावनाओं को समझ लीजिए आप। हाँ हम मान के चल रहे, जबकि हाइड्रोलिस दिया नहीं इन्होंने, लेकिन इटार्ड ही है ये, तो इटार्ड से तो बेंजल्डिहाइड बनता है, तो B बेंजल्डिहाइड हो गया। अब गाड़ी फंसेगी आपकी। कॉन्सिडर NaOH, बहुत अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन है ये, ठीक है। कॉन्सिडर NaOH लिखिए C+D, हाँ C+D, तो नीचे आ जाइए, वर्किंग में करिए कैनिजारो रिएक्शन। तो C बताइए, D बताइए। हाँ फिर से बोलिए, नहीं गलत हो गया, CD कुछ ही बता दीजिए। हाँ किसी को पता लगा क्या गलती किया था इन्होंने? ध्यान से नहीं सुना किसी ने, क्योंकि आपको लग रहा था तो हम इनसे बात हो रही, हमसे क्या मतलब है, इसलिए ध्यान से सुन नहीं रहे। पहले उन्होंने एसिड बताया था, और जब NaOH प्रेजेंट होगा तो एसिड कैसे बनेगा? हाँ हाँ, नहीं हम सुनना चाह रहे हैं कि शिशिर ने जो पहले बताया था वो क्या बताया था? एसिड बताया था इन्होंने। एसिड की जगह पर भाई देखिए, जब आप यहां पे हैं, बेंजल्डिहाइड था लास्ट वाला स्टेप, और जब NaOH डाला आपने
तो जो बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, वो तो सॉल्ट दे देगा, COO दे देगा, सोडियम बेंजोएट दे देगा, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH क्या होता है, CH3OH, CH3OH कोई कंपाउंड ही नहीं है। हाँ 5 वैलेंसी वाला कार्बन बताया आपने। CH2OH नाम क्या है इसका, बेंजिल, अरे भाई बेंजिल अल्कोहल, आप ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ। तो इसलिए वो छलक जाता है कि नहीं, है काफी देर से क्लोराइड चल रहा था, दिमाग में क्लोराइड चल रहा था। नहीं कोई बात नहीं, बस ये गलती एग्जामिनेशन हॉल में ना होने पाए। एकदम रिलैक्स होके करिए, एकदम रिलैक्स होके। भाई अब वहाँ तो लिख के चले आए, अब उसका बाद आप कहेंगे पता नहीं कैसे कॉपी चेक होती, पूरा लिख के आए थे हम। अरे भाई जो आपने लिखा वही तो टीचर देखेगा, है ना। अलर्ट रहिएगा। इटार रिएक्शन, फिर थर्ड प्रिपरेशन करिए। तो ABCD हो गया ना, ABCD का नाम लिखे, A इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे लिखे A इज इक्वल टू टॉल्विन, A इज इक्वल टू टॉल्विन। B अब क्या आया, बेंजल्डिहाइड, B इज इक्वल टू बेंजल्डिहाइड, B इज इक्वल टू बेंजल्डिहाइड। देखिए इस क्वेश्चन का क्रेडिट भी आदित्य को जाता है। इन्होंने उस दिन क्वेश्चन पूछा तो मेरे को लगा आप क्वेश्चन भी क्लास में लेते हैं, तो इसलिए इनको आप लोग थैंक यू कहिए, हाँ क्लैप कर सकते हैं इनके लिए। फिर देखिए एक स्टूडेंट क्लास में होता है, एक स्टूडेंट, पूरे क्लास का माहौल चेंज हो जाता है। उसने क्वेश्चन करना शुरू किया तो देखा देखी आपको लगा हम भी करते हैं, फिर हम भी करते हैं। भाई इन्होंने वो क्वेश्चन किया तो हमको लगा हाँ अच्छी बात है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ढूंढ के आज इसको करा रहे हैं, फिर है कि नहीं। तो ये क्रेडिट आदित्य को जाता है। चलिए फिर थर्ड प्रिपरेशन पे आ जाइए। थर्ड प्रिपरेशन देखिए क्या है, देखिए ये किसकी आवाज बाहर से आ रही है गुटरुंगू करके, कबूतर की। एनिमल्स नहीं, एनिमल्स के पास कैसा इंटेलेक्ट राजवर्धन, रूडिमेंट्री इंटेलेक्ट। ये वर्ड याद करिए, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री किसको कहते हैं, हाँ अनडेवलप्ड, क्योंकि इनका जो 24 घंटे काम है वो क्या, ओनली वन ऑफ दीज 4, यस, आहार, ये वर्ड याद करिए, आहार, निद्रा, हाँ दूसरा क्या बोला आपने, नहीं प्रत्याहार इनके पास नहीं होता। प्रत्याहार किसको कहते हैं, हाँ विड्रॉल ऑफ सेंसेस, दे कान कंट्रोल देयर सेंसेस। भाई अभी देखिए क्या होता है, कितनी बार हमने इनको भगाया यहां से, क्योंकि यहां पे वो लैट्रिन करते हैं, चारों तरफ गंदगी होती है। कितनी बार मैंने भगाया, पानी डाला, लेकिन अगर इनके पास इंटेलेक्ट होता तो दोबारा ना आते। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं इनकी। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इनके पास रूडिमेंट्री इंटेलेक्ट होता है, इनके पास बुद्धि डेवलप नहीं होती। अब वो अपने में खाली लगा हुआ है, हैबिट हो जाती। लेकिन अगर उसी तरह से हम भी लगे हैं, बस वही बार बार कर रहे हैं जो हमारी सेंसेस को अच्छा लग रहा है, तो हमारे और पिजन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑल्दो देयर इज अ पोज इन योगा कॉल्ड पिजन पोज, हाँ पिजन पोज होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पिजन पोज आप सर्च कीजिएगा, वहां पे देख पा रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से सेकेंड रो की सेकेंड फोटो, दिस इज पिजन पोज। सेकेंड रो लेफ्ट से देखे, लेफ्ट रो में आइए, लेफ्ट साइड में देखिए, हाँ सबसे पहली फोटो को क्या कहते हैं, धनुरासन, है ना। सेकेंड रो की पहली फोटो क्या है, बो पोज कहते हैं ना, धनुरासन, इतना तो जानते होंगे आप लोग, धनुरासन। उसी के नीचे पिजन पोज, इसको हिंदी बोलते हैं कपोत आसन, कपोत आसन कहते हैं। एंड इट इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज।
थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। स्पाइन देखिए पूरी एकदम बेंड हुई है, स्ट्रेट नहीं बेंड हुई है। वो कड़कड़ कड़कड़ बोलती है जब पूरा आता, बहुत तेज दर्द करता है शुरू में पिजल पोज। ठीक है, जब किसी को करना होगा तो मेरे को बताइएगा, यहाँ पे किया जाएगा हम लोग, हम तो डेली करते हैं, मज़ा आ जाती है ना। चलिए थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे आ जाइए। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल का फॉर्मूला बताइए पहले। बेंजल, हाँ स्पेलिंग नहीं पूछ रहे हैं भैया स्पेलिंग बता रहे हैं हम, फॉर्मूला पूछ रहे हैं हाँ CHCl2 नहीं, हाँ फॉर्मूला क्या था बताइए। हाँ CHCl2, ठीक है, हमको लगा स्पेलिंग बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, CHCl2, CHCl2, CHCl2। तो अच्छा जरा देखिए, अगर हम लोगों ने उस दिन भी किया था, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हेलोजन लगा है और उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, देन व्हाट हैपेंस, OH आ जाता है। और अगर 2 क्लोरीन लगा है ना ना ना, आप आगे चले गए। जब 3 लगता है, बहुत अच्छा, जब 3 क्लोरीन लगता है तो एसिड बनता, 2 लगा है तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। आप फिर बताइए कब एल्डिहाइड कब कीटोन। हाँ बहुत अच्छा, तो कीटोन बनता है। तो यहां तो कॉर्नर पे आ जाएगा ना, खाली रिएक्शन लिखिए यहां पे आप। बेंजीन रिंग CHCl2, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। हेडिंग तो किया ना अभी, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड, देन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। बेंजीन रिंग हैविंग CHCl2 on the arrow NaOH, on the arrow NaOH, दोनों Cl हटा के OH लगा दीजिए। बेंजीन रिंग हैविंग CH then OH, here we can write unstable, 2 or more than 2 OH directly attached to the same carbon, it becomes unstable। तो एक वाटर निकाल दीजिए, क्या बचा, O बचा। हाँ हाँ बोलते रहिए बोलते रहिए, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। फिर अगली प्रिपरेशन करिए नंबर 4। हाँ बनेगा, अभी आगे आएगा, बेंजोइक एसिड भी करना है हम लोग को। वैसे तो बेंजोइक एसोसिएट से ही बनता है, हाँ उससे ही बन जाएगा, लेकिन अब शिष्य ने जो कहा उस रिएक्शन, उस सबस्ट्रेट का नाम बताना है, किस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, बेंजो ट्राई क्लोराइड कहते हैं उसको, बेंजो ट्राई क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथी प्रिपरेशन देखिए नंबर 4, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल एल्कोहल। ये तो पुराना हो गया ना, एल्कोहल ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और एसिड, लेकिन अगर कोई माइल्ड यूज किया है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखिए केवल, बेंजीन रिंग हैविंग CH2OH, बेंजीन रिंग हैविंग CH2OH, बेंजीन रिंग हैविंग CH2OH, इसका नाम बताइए, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। देन ऑक्सीडेशन H2CrO4, इसका नाम बताइए, H2CrO4, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। ये तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में यूज किया था हम लोगों ने, तो एल्डिहाइड बना दीजिए फिर, गिविंग बेंजिल्डिहाइड, बेंजीन रिंग हैविंग CHO, बेंजिल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, बेंजिल्डिहाइड। सब पुराना रिएक्शन है, पहले तो हम लोग कर चुके हैं। फिर अगला प्रिपरेशन देखिए, ये भी आप कर चुके हैं। नंबर 5 लिखिए, फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड,
फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन है। नहीं, फिर से पूरा बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, रिएजन बताइए। हाँ, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो चलिए स्टार्ट करिए। सबस्ट्रेट का नाम बताइए। बेंजोइल क्लोराइड। हाँ, बेंजीन रिंग, देन COCl। नहीं, डबल ओ नहीं भाई, COCl ये लिखिए, बेंजीन रिंग हैविंग COCl, बेंजोइल क्लोराइड COCl प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन तो गैस होती है, तो गैस को कैसे डालेंगे इसमें? हाँ, गैस को ऐसे डालते हैं XYLENE। Xylene इज अ सॉल्वेंट। इन xylene तो इसके लिए है, xylene नहीं, एरो के ऊपर तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट है, उसका काम है पार्शियल रिडक्शन, और xylene का काम है इसको डिसॉल्व करना, इसको डिसॉल्व करना। जो ओपी टंडन है किस पब्लिकेशन की है? हाँ, GRB है। और GRB का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, लिखा हुआ है, अब ध्यान देंगे तो पता लगेगा। नहीं, जनरल नहीं है उसको बोलते हैं GR बाथला। ये GR बाथला, और बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है। लेकिन दो भाइयों में लड़ाई हुई, दोनों सगे भाई इस समय, और पूरी कंपनी बेकार हो गई। अरबों खरबों की किताबें जला दी गई केवल ईगो के चक्कर में। नहीं, शटडाउन तो नहीं, केस चल रहा है। अब वो लड़ाई चल रही कि कौन सा डिवीजन कौन लेगा, अब उसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट हो गया ना, तो बिजनेस था पूरा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन अब उसमें अपडेशन बंद हो गया, क्योंकि अब ऑथर को रॉयल्टी नहीं जा रही है। तो अब ऑथर को रॉयल्टी नहीं जा रही है, जो वर्कर्स थे वो छोड़ करके किसी और कंपनी में जा रहे हैं। भाई कितने दिन आदमी रहेगा, सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे होगा। अब को उसमें केस चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप सक्सेस अचीव कर चुके हैं तो ज़्यादा खुश मत होइए। सक्सेस अचीव करना बड़ी बात नहीं होती, वहाँ पे टिके रहना, क्योंकि ये लॉ होता है ना कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, ये ऐसे चलता रहता है। ये कहा जाता है देयर इज नो सनराइज विदाउट सनसेट। तो ये दिक्कत हो जाती है कि कंपनी बहुत बड़ी ऊपर गई और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो रही है, और जब नीचे आती है तो बड़ी दिक्कत होती है। कोडक इतनी बड़ी कंपनी, कोडक बंद हो गई। कोडक इतनी बड़ी कंपनी, मतलब पूरे वर्ल्ड का 80% मार्केट उसके पास था, 80% मार्केट। कहीं फिल्म बिकती थी तो कोडक की फिल्म बिकती थी, जो कैमरा नहीं आता था फिल्म वाला कैमरा, तो अब तो वो कैमरा तो म्यूजियम में चला गया। अब कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई। तो ये GRB आपने लिया तो हमको कहानी याद आ गई कि GRB में क्या चल रहा है। और हाँ आप सोचिए, एक स्टेज आती है कि इससे फादर जिंदा हैं, उनके फादर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाइयों की लड़ाई में, और जबकि उनने कंपनी शुरू की थी, फादर ने कंपनी शुरू की थी, इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर बनने के बाद आप फादर नहीं होते। फिर आप, जैसे आपको हम इसमें इन्वॉल्व कर लें, डायरेक्टर बना लें, प्राइवेट कंपनी है, तो हो सकता है आप मेरे को बाहर कर दें। हाँ, हो सकता है आप, और डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी ले लीजिए, अंदर अंदर अपना काम करिए,
और रेजोल्यूशन पास कर दीजिए कि नहीं, ही इज़ नॉट वर्किंग इन द कंपनी, कंपनी के लिए काम नहीं कर रही है। तो अब रेजोल्यूशन पास हुआ, आप चिल्लाते रहिए आपकी कंपनी कौन कंपनी है भाई। स्टीव जॉब्स को ऐसे तो निकाला था, स्टीव जॉब्स को ऐसे निकाला था। और या तो आप इतना डिजर्विंग होइए कि वो आके फिर आपके पैर पड़े हैं स्टीव जॉब्स की तरह, मजबूर होके आए थे ना कि बिना उनके काम नहीं चल रहा था। तो या तो इसलिए अपने आप को इतना कैपेबल बना के रखिए कि वो सोच ही ना पाए कि आपके बिना कंपनी चल सकती है कि नहीं। चलिए जाए हैं। हाँ हाँ बोले। किसको? नहीं, ओनर नहीं होता कंपनी में, जैसे इसमें ओनर नहीं होता, इसमें कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। अब वो रिजोल्यूशन में होता है कि किसको कितनी सैलरी जानी है, किसको कितनी सैलरी जानी है। और पैसा एसेट सब कंपनी का होता है, किसी इंसान का नहीं होता वो। हाँ, तो ये कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, लेकिन उसका एडवांटेज क्या होता है कि इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी को प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। तो ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड की लायबिलिटीज 1 लाख रुपए की होती है ज़्यादातर। अब मान लिया कि हमारी वजह से किसी को लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, या मैंने 50 लाख फीस इकट्ठा कर ली और भाग गया लेकर के। आप केस करिए, कंपनी में करिए, आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लीगली ऐसे उठा के पीट दीजिए आप, हाँ वो उठाइए, लेकिन लीगली आप नोटिस सर्व करके, नोटिस आप इसको सर्व करेंगे तो जो उस समय इसका डायरेक्टर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हो सकता है उस बीच में हमने रिजाइन कर दिया, पैसे लेकर के हम मॉरिशस से ले गए, और यहाँ पर आप जो कंपनी है, जो डायरेक्टर है वो फिर जिम्मेदार होगा उसके लिए। तो कंपनी इसीलिए तो इससे मोदी जी ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इसको लेकर के, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को बंद किया, हजारों कंपनीज को बंद किया, क्योंकि फर्जी चल रही थी ऐसी सब। वो सब क्या करते हैं, चंदा लेते हैं, डोनेशन लेते हैं और लेके भाग जाते हैं भाई पहले गुडविल बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और करने कुछ नहीं, जो पैसा इकट्ठा हुआ लेके भाग गए। अब उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, पैसा कितना इन्वॉल्व होता है, तो अब ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो सारा ऑनलाइन हो गया, सारा मतलब हर साल रिन्यू होता है, हर साल रिन्यू होता है। तो डायरेक्टर फर्जी काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वीडियो जाता है डायरेक्टर का, हाँ पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, पूरा पूरा पूरा, तो गड़बड़ आप कर ही नहीं सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए। ज़ाइलिन का काम है हाइड्रोजन को डिसॉल्व करना, और जो मेन काम है वो इसका है पैलेडियम बेरियम सल्फेट। एरो पे लिखिए पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो बस बना दिया जाए, बेंजीन रिंग हैविंग, बोलिए CHO, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग हैविंग CHO प्लस साइड प्रोडक्ट HCl, साइड प्रोडक्ट HCl। चलिए फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, प्रिपरेशन नंबर 6 पे आ जाइए। हेडिंग करिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट रन पे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू। हाँ अब बोले पहले हम ही कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, पहले कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए इन नवंबर, क्योंकि दिसंबर में देखिए प्री बोर्ड होना है, उसके पहले नवंबर में, लेकिन हंसते खेलते, ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट कर दिए, उस तरह से नहीं। जैसे हम जैसे चल रहे हैं हंसते खेलते सबको साथ में लेके, ये नहीं कि बस ये आज ये हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये हाँ उसी तरह से करके, तो हंसते खेलते नहीं। स्कूल का पर्पस तो कोर्स खत्म कराना है। क्या है कि ऐसे तो 2-3 दिन लगता है, कह रहे मात्र 2 घंटे सिर्फ 2 घंटे समझिए सर। क्रैश कोर्स से दिखे, अल्टीमेट क्रैश कोर्स। हाँ बच्चा ही क्रैश हो जाए, बच्चा क्रैश हो जाए।
सब होता है यार, एक्चुअली जानते हैं सब डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे। अगर प्रिंसिपल कायदे का हो, जब तक मिस्टर एलिस थे बीएचएस तब तक स्कूल मतलब गजब बीएचएस डीएचएस दोनों, उधर प्रिया पीटर मैम थी बीएचएस में, दोनों इतना बढ़िया करा बच्चे, मतलब हाँ बीएचएस के बच्चे ओवरऑल मूवी होती थी बच्चे, और प्लस एक तो वो एचडीएस से आता था और सोने में सुहागा हो जाता और फिर बीएचएस में आया, इतना डिसेंट होता था बच्चा। लेकिन अब तो मतलब बीएचएस नंबर 1 है, खाली पैसे वाले बने इसीलिए एचटीएस मतलब फाउंडेशन बड़ी प्यारी होती है बच्चे की, फाउंडेशन बहुत प्यारी हो जाती है। लेकिन फिर वही बच्चा बीएचएस में आके संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण ही, संगत का बहुत फर्क पड़ता है। और उसमें पैसे वाले लड़के भरे पड़े हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, दीवारों को कूद करके पैसे वाले तो निशा जॉनसन तो इतने नहीं, उतने पैसे वाले वहाँ नहीं जितने भी अभी 10 का ही बच्चा है, आपको बैच में आता है, मतलब आईफोन खराब हो गया तो अगले दिन आईफोन 12 लेगा, हाँ, और भैया भी आते थे पिछले साल, एकदम बड़े बड़े बाल रखते थे, बुलेट से आते थे। एक आता थे तो करता था ऐसे बुलेट में तो मानी आ गई सर जॉनसन, हां देख के पता चल गया था सर जॉनसन क्या है, बुलेट से आते थे साइकिल से तो के अंदर रहेगी विभिन्नता, अब बुलेट ऐसे पर्सनैलिटी और पढ़ने वाला बच्चा को उसकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, फिर वो भी बड़े बाल रख के नहीं